हेलो गाइस, वेलकम टू जियो जिंदगी विद मी पूतना। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ही होंगे। मैं ठीक हूँ तो आप सब भी ठीक ही होंगे। आप नहीं भी ठीक है तो मुझे क्या लेना देना है। चलिए, मैंने वैसे तो अपने अड्डे पे ना भरपूर कोशिश करी दिखाने की, इशारों इशारों में समझाने की कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है वो मैंने वहाँ दिखाने की कोशिश करी, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ असल में वो मैं आपको यहाँ सब सच सच दिखाऊंगी, है ना, और पूरा समझाऊंगी। वैसे तो समझदार लोग समझ ही गए हैं कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ, लेकिन मेरी चिल्लम से ना जिनका दिमाग ही नहीं है उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनके लिए मैं यहाँ आई हूँ। आज चिल्लम से मुझे याद आया कि मेरे चिल्लम बड़े टुचे पुचे कुचे टाइप के हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। एक कोई है ना, हेलो सीरी जा 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 है, ऐसी है कोई एक, तो वो उस दीदी को, चैनल वाली दीदी को कह रही थी कि चैनल वाली दीदी जो है ना मेरे कार्टून बना के पेश करती है, जिसे शक्लें बना के पेश करती है, उसकी अपनी शक्ल कैसी होगी। तो बेवकूफ़ औरत, वो मेरी शक्लें बना के पेश नहीं करती, मेरी सच्चाई है, ये मैं हूँ, ये कार्टून नहीं है, ये मैं खुद हूँ। और जहाँ तक रही भाई जीजी की शक्ल की बात, तो जीजी कहाँ दिखाने आती, मतलब दीदी, ये चैनल वाली दीदी कहाँ दिखाती है कि भाई हम विटामिन सी यूज़ करते हैं, विटामिन ई यूज़ करते हैं, विटामिन डी यूज़ करते हैं और मेरा चेहरा साफ लग रहा है, मेरा चेहरा साफ नहीं लग रहा है ना। उसने कब कहा कि मैं सुंदर हूँ? और सिर्फ हंसती हंसाती है और मेरा असली चेहरा सबको दिखाती है। कहीं ना कहीं मेरा ना असली वाला चेहरा आपको दिखाती है। वैसे भी जीजी को तो, मतलब ये चैनल वाले दीदी को तो पता ही नहीं है कि कोई हेलो सीरी जा 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 भी है ना। तो तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं है तो मत देखो, नहीं अच्छा तुम्हें लगता है ना। अब सच्चाई हर किसी के हजम नहीं होती ना। ये देखो, मैं यहाँ आके अच्छी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि चैनल अच्छा है, तो यहाँ अपने आप अच्छी बातें निकल जाती हैं और असली चेहरा सामने आता है। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करो, चैनल को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे ले जाओ ताकि हमारे जैसों के असली चेहरे आप देख पाओ। चलिए जी, तो ये तो रही बात है ना चिल्लम की। और चिल्लम मतलब देखो, इतना मैंने अपना असली चेहरा दिखा दी, अपनी हरकतें दिखा दी, फिर भी फेक फेमिनिज्म का झंडा लेके उछल के नाच रहे हैं। बोल रहे हैं हमारी जीजी अबला नारी, हमारी जीजी बेचारी। अरे मैं बेचारी नहीं हूँ, मैंने तो बोल भी दिया है, फिर भी इनका चलना बंद ही नहीं होता है। फेक फेमिनिज्म, आप सोच रहे होंगे मेरे को अंग्रेजी आ गई। हाँ, मैंने सीख ली है, मैं तो वैसे भी बहुत बड़ी अंग्रेज हूँ, है ना। कल परसों या 2-4 दिन पहले वीडियो में नहीं मैं आउल आउल कर रही थी कि अब तो मेरे को ना आउल बोलने भी आ गया है। अब मुझे ना मत बोलना कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरे को बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है। चलो छोड़ो, ये तो बात रही अंग्रेजी की, है ना। वैसे मैंने देखो इशारों में कितना समझाया आपको। देखिए, इन इशारों में समझाने का 2 कारण भी हो सकता है। इन फ्यूचर आपको ये चीज़ पता भी लग सकती है कि हो सकता है कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ जानबूझ के दिखाई जा रही हो सकता है ना, ज़रूरी भी नहीं है ना। वैसे तो मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रही हूँ ये दिखाने की कि देखो मैं बेचारी कितनी लाचार हूँ, कितनी अबला नारी हूँ ना, मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को, मतलब समझदार लोगों को तो समझ में आ रहा है, लेकिन चिरू वालों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अरे दुनिया सारी, मतलब कि सिर्फ मैं ही एक जो है अबला नारी, बाकी सारी दुनिया अत्याचारी है। चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, सबके सब अत्याचारी हो जाते, सिर्फ मैं ही एक अबला नारी हूँ, है ना। पर क्या करूँ ना, मुझे अब छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाने की आदत है ना। मुझे लगता है मतलब मुझे ना कोई एक मानसिक बीमारी कह सकते हैं ना उसको, थोड़ा कीड़ा होता है दिमाग में कुछ इंसानों के, जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो इस दुनिया के महाराज या महारानी है, तो जिस तरह से वो कहें वैसे होना चाहिए। फिर जब उनके हिसाब से नहीं होता तो वो कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, हाय हाय मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, हाय हाय ये, उस टाइप की मैं महिला हूँ। अदरवाइज देखिए, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाने की जो आदत है मेरी बहुत पुरानी है। अब देखो ससुराल में, है ना, ससुराल में मुझे बोला जाता था कि बेटा बासी दूध जो पहले यूज कर लो, क्योंकि ताजा दूध में से ना मलाई निकालनी होती है। वैसे तो हम बड़ा गुणगान करते हैं हेल्दी डाइट, पतले होना, लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि भी मैं मलाई वाला दूध पीऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अब जो मैं वेट ठुंजा करती रहती हूँ, है ना, तो वो मुझे अत्याचार लगा। हालांकि मुझे समझना चाहिए था कि भाई उसमें से घी निकाला जाएगा, जो अच्छा होता है। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, मेरी डीजे में भी घी निकालते हैं, लेकिन वहां तो मुझे साबित करना था ना कि बासी दूध के नाम पे मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है। और तो मेरे भले के लिए उन्होंने बोला कि देखो बेटा, चाय तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। बिफोर जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान भी, आफ्टर डिलीवरी भी मुझे बहुत समझाया गया कि चाय छोड़ दो, चाय तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, दूध पिया करो। हालांकि अब मैं कई बार
बोलती हूँ कि चाय छोड़ दूंगी, चाय छोड़ दूंगी, चाय अच्छी नहीं, लेकिन जब वो मेरे भले के लिए बताया गया तब मैंने उसको अत्याचार का नाम दे दिया है। छोटी छोटी बातें लेकिन जिनको मैं मोटी मोटी अक्सर करती रहती हूँ। और फिर जब ना है ना, ऐसे होता है, नई नई माँ बनती है तो उसको बाहर जाने से हवा लग जाती है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं ना, इंग्लिश। तो फिर उसलिए मुझे बोला गया कि डायपर फेंकने जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हम फेंक देंगे। लेकिन मैंने उसको भी अत्याचार का नाम दिया। ऐसे कैसे? चाहे मुझे हवा लगे, चाहे मुझे पानी लगे, चाहे मैं बेहोश हो जाऊँ, चाहे मैं पागल हो जाऊँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन वो अत्याचार था। मतलब अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए चीज़ें कि चलो वो मान लेते हैं अत्याचार था, लेकिन अब मायके में देखो 4 महीने पहले आई हुई भाभी मेरे ना आँख, क्या बोलते हैं इसको, मेरे आँख में रड़क रही है ना। पे छोटी छोटी मगर जिनको मोटी मोटी बातें मैं बना देती हूँ वो मैं ऐसा कर रही हूँ। कभी दूध के लिए, मतलब हम ऐसे चुच्चे लोग हैं ना, हम हर चीज़ का हिसाब किताब करते हैं, दूध का, पानी का, राशन का, ये का, वो का, सब का है, और दिखाते हैं कि भाई कितना प्यार है। मतलब कि अपनी पोलम बच्चे हम खुद ही खोल देते हैं और फिर खुद ही खाते हैं, हम कितने अच्छे हैं ना। हमारे बारे में कोई बोलता तो हम बोलते देखो हमारी बदनामी कर रहा है, हालांकि हम पोलम बच्चे अपनी खुद ही खोल देते हैं। अब कई दिनों से देखो मैं क्या ड्रामे कर रही हूँ, है ना। कुछ दिन पहले भी मैंने मुंह फुला लिया था छोटी छोटी बातों पे, चलो मुंह फुला लिया था, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाया भी, झाड़ू लगाया, देखो मेरे हिस्से का इन्होंने झाड़ू लगाना छोड़ दिया है ना। हम 2 ही हैं, अब माँ और बेटा है। बेटे का मैं वैसे नाम नहीं लेती हूँ, चलो सोशल प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाना, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बेटा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, उससे क्या किसी की प्राइवेसी भंग होगी, पर ड्रामे जो करने होते हैं मुझे, है ना। चलो फिर जैसे तैसे करके उस दो बच्चों ने मुझे मना लिया, है ना। फिर भी मैं वहाँ क्रेडिट मैं लेगी कि बड़ी होने के नाते मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और अब मैं जो रीला शीला में भी दिखा रही हूँ कि भाई जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं उनको छोड़ दो, खुद बुरा बन के मैं कहानी से अलग हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मैं दिखा रही हूँ कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, गलत कोई दूसरा है। फिर सोचने वाली बात है कि सारे ही गलत होते हैं, मेरे सिवाय सारी दुनिया गलत है, कि मैं ही हूँ सही औरत, है ना। चलो अब फिर से मैंने मुंह फुला लिया है किस बात पे, ये तो आपको आगे पता चलेगा, धीरे धीरे मैं इशारों में बता दूंगी आपको। पर मैंने फिर से मुंह फुला रही है और मैं दिखा भी रही हूँ, मैं सीढ़ी पे बैठी रह रही हूँ, घर के बाहर बैठी रह रही हूँ और अंदर नहीं जा रही। तो इससे भी लोगों को लगेगा क्यों भाई, अब दुपट्टा तुम्हारे वीडियो में नहीं आ रही है, तुम अंदर नहीं जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो हिंट मैं ना अक्सर देती रहती हूँ, मतलब चाहे वो लोग कितना भी छुपाएं, लेकिन मैं छाती पीट पीट के साबित करके ही रहूंगी कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ना। हालांकि समझदार लोग समझ के हैं कि कौन गलत है कौन सही। फिर मैंने ना अब डीजीमी को फ़ोन भी किया, उनको ठंड के बारे में बताया कि हिमाचल में कितनी ठंड है, लेकिन अपने अंदर जो आग लगी है ना, उससे भी मैंने उनको रूबरू करवाया कि कैसे मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे नई नवेली आपकी दुपट्टा ऐसे ऐसे करतब कर रही है। अब मैंने कान उनके भर दिए है ना, और मैंने वैसे तो बड़की पूतना को बता दिया, जो बची खुची कसर है ना वो बड़की पूतना कर देगी, वो अच्छे से कान भर देगी, और बिल्कुल तिलमिलाती हुई जो है ना डीजेमी यहाँ आएंगे। अब देखना है कि डीजेमी किसका साथ देती है, मेरा या फिर दुपट्टा का। हालांकि मेरा देना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने देखो नीचे का घर मैंने बनाया, ऊपर का मैंने बनाया, पालन पोषण इनका मैं कर रही हूँ, तो इनको मेरा साथ देना चाहिए। हालांकि देती तो नहीं है, मेरी ही वीडियो में मेरी बेइज्जती कर देती, लेकिन मेरी शर्म कहाँ है। देखो मुझे यहाँ जूता परेड हो जाए, जूतों की बरसात हो जाए, पर वो कोई अत्याचार नहीं है। हाँ, वहाँ मेरे को क्या नाम, घी पूरी हलवा सब कुछ मिल रहा था, वो अत्याचार था। मतलब वहाँ मेरा आदर सत्कार हो रहा था ना ससुराल में, वो अत्याचार था। यहाँ जूतों की परेड भी मेरे लिए अत्याचार नहीं होती है। तो ये वाली सारी मेरी कहानी है, और मतलब अब आप समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना, कि मैं इशारों में वहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और असलियत क्या है। हालांकि बहुत लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन मैंने कहा मैं चिरू वालों को समझा दूँ सीधा सीधा। अब तो समझ में आ गया होगा तुमको, चिरू वालों, है ना, सीधा सीधा मैंने बता दिया है। देखो जो ये कागजी पत्ती के सपोर्टर है, इनको बकवास करना बंद कर दो। ये तुम्हारे बारे में बात नहीं करते हैं, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना तो मेरे बारे में बात करो। क्या तुम्हारे व्यूज नहीं आते मेरे नाम से, जब तक तुम इनका नाम नहीं लेते, इनके सपोर्टर्स का? तो चलो फिर करते रहो बकवास, वैसे भी तुम लोगों को कोई सुनता नहीं है ना। तुम्हें ज्यादा चचियां लगती है ना, तो चचियों की दवाई खा लो, पर क्यों इनके पीछे पड़े रहे? चलो पड़े रहो, इनको क्या फर्क पड़ता है ना। ये तो सच बोलते हैं, सच बोलते रहेंगे, हमारा असली चेहरा दिखाते हैं, और मैं खुद यहाँ के अपना असली चेहरा दिखाऊंगी, है ना। समझ में आया? जिसको लग रहा था कि कार्टून फेस दिखा रही है मनीता दीदी, नहीं, ये मेरा असली चेहरा है, मैं ऐसी ही हूँ। और मनीता दीदी कहीं ना कहीं भी ना, मतलब किसी की चेहरे की खूबसूरती के लिए नहीं बोलती है कि भाई चेहरा गंदा है, ऐसा है वैसा है। ये मन की मेरी असली शक्ल है, मन से कैसी हूँ मैं वो दिखाती है। बाकी तुम लोगों की है ही नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, नेगेटिव मेरे चिरू वाले। चलिए भैया, आज के लिए ना इतना ही काफ़ी है। मैं अब
अगर आपको चाहिए ना, आपको अगर आपको लगता है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि मेरा मैं आना यहाँ अपनी असली शक्ल दिखाना, अपनी असलियत बताना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करो, भर भर के कमेंट करके बताना कि मेरी सच्चाई आपको कैसी लगी, आपका जूता मारने का मन करा कि नहीं करा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। यहाँ मैं किसी भी दूंगी।